नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया है। आप कहेंगे कि हमेशा क्यों कह रहे हैं, तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही सूरत के निचली अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम के अपमान के कारण जो है 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और जो है पूरी भाजपा को घेरने का प्रयास किया था। अर्थात आप हमारे देश के नेताओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि अक्सर हमारे देश के नेता अदालत में कुछ और बोलते हैं, अदालत में कुछ और, उनके जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो दलील रखते हैं और जनता की अदालत में कुछ और बताया जाता है और जनता को अक्सर जो है भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। अब उसी मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी ने जब सूरत के सेशन कोर्ट में अप्लाई किया तो जो है अपील की, तो सूरत के सेशन कोर्ट ने भी अब राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद अब राहुल गांधी के पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि वो हाई कोर्ट जाए या फिर हाई कोर्ट में अगर उनकी सज़ा को बरकरार रखा जाता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये तो उनके पास जो अब कानूनी तौर पर जो अब वो करने के लिए उनके पास बचा हुआ है वो कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक एंगल से अब इस पूरे मुद्दे को बड़ी ही जोर शोर से भुनाया जाएगा। वो कुछ इस प्रकार से कि राहुल गांधी अब सीधे इसके लिए बीजेपी और मोदी पर दोषारोपण करेंगे, क्योंकि पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं और जब जब वो ऐसा करते हैं तो आपको याद होगा जब राहुल की 2 साल की सजा हो गई थी, राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी सरनेम के अपमान के बाद, तो इसको जनता की अदालत में भुनाया गया और तमाम विपक्षी नेता, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या फिर जो है अरविंद केजरीवाल हो, सबका राहुल गांधी को साथ मिला था और सब एक साथ मिलके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी को जो ये कोर्ट द्वारा सजा दिया गया इसके लिए पूरा के पूरा दोषारोपण प्रधानमंत्री मोदी पर कर रहे थे। और उसके बाद फिर राहुल गांधी जो है सेशन कोर्ट में गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप देखिएगा तो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा उनका जहां से चल रहा था तो वहां से उनकी राजनीति का एक जो है ना एक अलग तरह के राजनीति पारी की राहुल गांधी ने शुरुआत की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के केस में सजा सुनाई तो राहुल गांधी ने उसको एक राजनीति को एक धार देने का प्रयास किया इसके जरिए, और इसके जरिए उन्होंने अपनी राजनीतिक हित साधने का प्रयास किया और जनता की अदालत में राहुल गांधी इस मुद्दे को ले गए। टीवी पर राहुल गांधी के बारे में चर्चा शुरू हो गया और तमाम विपक्ष जो ममता बनर्जी कई मौकों पर पहले कह चुकी थी कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, अब उस ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी का साथ दिया और मोदी को इस मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया। तो इससे समझा जा सकता है कि पूरे देश में राहुल गांधी की जो है एक तरह से स्वीकार्यता बढ़ी होगी। पहला तो इसका जो दृष्टिकोण देखते हैं, पहला जो राहुल गांधी की जो नेता विपक्षी नेताओं में एक एंगल से अगर देखिए तो स्वीकार्यता बढ़ी। दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि वो तमाम जो राजनीतिक पार्टी के नेता जो कल तक राहुल गांधी की आलोचना करते थे और राहुल गांधी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं जाना चाहते थे, वो अचानक राहुल गांधी की जब सदस्यता गई तो राहुल गांधी की प्रशंसा करने लगे और मोदी की आलोचना करने लगे। इसके पीछे उनकी अपनी राजनीतिक हित भी हो सकती है। उनको लगा होगा अगर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है 2 वर्ष के लिए और ऐसा प्रावधान है कि अगर 2 वर्ष के लिए किसी लोकसभा या विधानसभा के सदस्य की सदस्यता चली जाती है तो अगले 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और 2 वर्ष की जब उनको किसी मामले में सजा हो जाती है। इस लिहाजा से 2024 में जो राहुल गांधी जो है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते और जैसे ही राहुल गांधी अयोग्य हो जाते तो समझिए अभी जो देश में जो राजनीतिक स्थिति है इसमें कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। ऐसे में जो है देश में कई नेता जो क्षेत्रीय पार्टी है या जो कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री है, फिर उसमें आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, फिर अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, फिर बिहार में आप नीतीश कुमार को देख लीजिए।
ये वो तमाम नाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। और कमोबेश पर इनके कार्यकर्ता या कई मौकों पर ये नेता खुद इस बात की सहमति भी जता चुके हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2024 में मोदी के सामने होंगे। और सबके मन में ये लड्डू फूट रहा है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन समस्या सबके सामने क्या था कि कांग्रेस राहुल गांधी के होते हुए इनमें से किसी भी विपक्षी नेता को अपना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित नहीं करता। इसीलिए जब राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई और 2024 में लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ सकते, ऐसी खबर आई तो तमाम लोग जो है राहुल गांधी के तरफ हो गए और तमाम लोग जो है इसमें अपने राजनीतिक हित देखने का प्रयास करने लगे। हालांकि ये अभी जो पूरा की पूरा पेच है ये अभी फंसा हुआ है और राहुल गांधी जो है अभी जो है सूरत के सेशन कोर्ट में जो है इसके लिए अपील करेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक चीज यहाँ पे और समझने वाली बात है, राहुल गांधी को 2 साल की जो सजा हुई उसके पीछे एक और कारण है कि राहुल गांधी से कहा गया कोर्ट में कि आप जो है इस मामले पे माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। आप कहेंगे कि राहुल गांधी एकदम सिद्धांतवादी है, वो क्यों माफ़ी मांगे? आपको लगता होगा कि आज राहुल गांधी ने पहले कभी माफ़ी मांगा है? तो पहले भी कई मौक़ों पर जब वो इस प्रकार के विवादित बयान दिए और उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ तो पहले कई मौकों पर माफी मांग चुके हैं अदालत में, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगा। इसके पीछे कारण समझिए। कारण ये है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को ये उम्मीद होगा कि अभी जो है हमारे पास अपील के जो है और कई जो है जो प्रावधान है वो बाकी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और अभी जब हम माफ़ी मांग लेंगे तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी वाले हैं हम पे हावी हो जाएंगे। और एक तरफ से बीजेपी यह कह भी रहा है, राहुल गांधी पे आरोप भी लगता है कि वो इस मोदी सरनेम के अपमान के जरिए पूरे इसको ओबीसी समाज से जोड़ा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। तो ऐसे ये मौका जो है पूरी की तरह बीजेपी लपक लेती, इसीलिए राहुल गांधी को लगा चलिए इस बहाने कम से कम अभी हमारे पास जो है ऑप्शन है और हम जो है अपने बयान पर डटे रहे तो इससे हमारे जो एक सख्त छवि जो है जो जनता के सामने एक छवि भी बनेगी कि राहुल गांधी ने गलती नहीं की इसलिए वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। और आपने देखा कितनी सरलता से जो है उन्होंने अपना बंगला भी खाली कर दिया जब संसद की सदस्यता जाने के बाद उनको बंगला खाली करने के लिए कहा गया। तो ये पूरा मामला है कि अभी तो वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं और माफ़ी जब नहीं मांग रहे हैं तो जनता के बीच एक मैसेज भी जा रहा है, राहुल गांधी के बारे में चर्चा भी हो रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है और मोदी सरकार को या बीजेपी को घेरने में राहुल गांधी इसके जरिए सफल भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब राहुल गांधी को हाई कोर्ट या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लग जाए उनको कि बिना माफ़ी मांगे उनकी जो है सदस्यता चली जाएगी और वो जो है 2024 या फिर हो सकता है 2024 का 2000 अगर उनको 6 साल की सज़ा हो जाती है 2 साल की सज़ा हो जाती है और 6 साल अगर उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं तो 2029 में भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो राहुल गांधी को अगर ऐसा एक सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा तो हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग ले, लेकिन तब तक अगर इस मुद्दे से वो राहुल गांधी मोदी सरकार को और बीजेपी को कांग्रेस घेरने में सफल हो रही है तो तब तक वो इस मुद्दे को इस जो है इस तलवार को इस आलो को जो है धार देना चाहते हैं और तब तक वो चाहते हैं कि ये जो आग लगी है ये ना बुझे और ये जो है इसका जो है पूरे के पूरा तरीके से जो लाभ उठाया जाए और मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया जाए और सिंपैथी जनता की सहानुभूति हासिल करने का प्रयास किया जाए इसके जरिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।